गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब भाई? आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस कल तो बहुत अच्छी नींद आ गई थी कि इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी तो एकदम जाते बस नींद आ गई थी। तो उठे हैं, सुबह ब्रेड बटर खाया है एंड अब का चलो अब घर के जो काम है वो निपटाते हैं और साथ साथ ब्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने यही सोचा हुआ है कि वो मोस्टली मतलब मेन तो है कि किचन तो समेट जाए आज में, बिकॉज मेरे को है कि 2 दिन में जल्दी से पूरा घर सिमट जाए। बिकॉज अभी ऐसे फैला सा हुआ था तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हर चीज़ से टकराई जा रही है, हर चीज़ से टकराई जा रही है। तो एक बार सारा घर सेट हो जाएगा फिर थोड़ी रूटीन नॉर्मल हो जाएगी। तो देखते हैं आज कितने काम निपटा पाते हैं, तो आप लोगों के साथ अपडेट करते रहेंगे। तो गाइस आइए ये वाले ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। अब समेट रही हो किचन, तो अभी 1-2 कार्टन बॉक्स खोले हैं तो वही सब समेट रहा है। अभी तो काफ़ी कुछ फैला पड़ा है और आरओ भी लग चुका है गाइस, पानी तो स्टार्ट हो चुका है। बट अब मैं एक एक करके सारे कार्टन अब समेटते हैं। किचन तो हो चुकी है, काफ़ी हद तक सिमट चुकी है, बट अभी इस रूम में आई थी तो देखा ये रूम इतना ज़्यादा मेस जब हो रखा है तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है इस रूम का क्या करना है क्या नहीं करना। अब बट अब थैले निकालती हूँ सारे के सारे बाहर, फर्नीचर सेट करती हूँ इधर का और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है, बिकॉज ऐसे तो कुछ भी नहीं समेटने वाला। सो गाइस सबसे पहले तो मैंने सारे बैग बाहर रखे हैं, अब जाके थोड़ा खाली हुआ है। अब मैं पहले इस रूम का फर्नीचर सेट करती हूँ, उसके बाद तभी सामान सेट होगा। ऐसे सामान सेट हो ही नहीं रहा था तो सारा अब रूम खाली हो चुका है। अब फर्नीचर सेट करते हैं। गाइस रूम तो हो चुका है पूरा खाली और हमने फर्नीचर कर लिया सेट। तो हम लोगों की हालत हो चुकी है डेड, बिल्कुल डेड नहीं हुई, वो एनर्जी कम हो गई, भूख लग रही है, बिल्कुल एनर्जी खत्म हो रखी है इस समय। और एक तो इतने थैले, अब 10 थैले कम से कम मम्मी के, विंटर क्लोथ, शादी वाले कपड़े, रेगुलर कपड़े, अलमारी के कपड़े, ये वो सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, वो भी है, कई बरसात के कपड़े, कई कच्चे कपड़े भी पड़े हैं जो सिलने वाले हैं। हाँ बरसात से लेके सारे वेदर के कपड़े हैं। और उसके बाद मैं रोज उसके मम्मी कहती है कपड़े नहीं है। हाँ गए समेटते समय पता चला है कि हर सीजन के 2 बैग निकले हैं। यहाँ पे टोटल मेरा 1 थैला है और आगे 10 थैले, समझ नहीं रहे। मम्मी आपके तो बहुत ही निकल आया है। और गाइस एक बात और बताऊं, मैं ना सर्दियां आती है ना शॉले कम निकालती हूँ, जैसे 2 निकाली 3 निकाली, उसी में पूरी सर्दी निकाली। शॉले अंदर 15 शॉले पड़ी हुई है। तो आप जब खाली करा ना इतनी शॉले निकली है, मैं वही सोच रही हूँ क्या करूँ। इतने में क्या होता है, हम दोबारा भी और खरीद के लाते हैं, हर सीजन में कुछ ना कुछ सामान खरीदते जाते हैं। और अभी मैं पूजा को कहती, मैंने कहा ना वुलन के कोट सेट लेते हैं या वुलन के सूट लूंगी पूजा का, आपको मैंने बोल रखा है। और जब खोले हैं तो इतने निकले हैं, उस समय कुछ मिलता नहीं है, जब डालने लगो तो हम निकाल के रख लेते ना, सर्दियाँ तो आई गई शुरू है। हो गई है बस। अब तो शुरू हो ही गई है, लेकिन मुझे थोड़ी लेट ठंड लगती है। क्यों? मैं उसका कारण है कि दवाइयाँ इतनी खाती हूँ गाइस, और इतनी दवाइयाँ खाती हूँ कि मेरी इतनी गर्मी लगती है मेरे को कि हार्ट की गोली है जो इसकी पूजा है। को इतनी ठंड लगी जा रही है, कंबल पूजा को बांध लगती लिया है बहुत ठंड, लेकिन पूजा के बाद प्रॉब्लम क्या है, पूजा कपड़े लेके अचानक ही ना गर्मी थी जब आई थी मैं तो। 16 को गर्मी थी, 17 को सर्दी। हाँ मैं तो जब आई तो गर्मी थी। इस बार मैंने इतना जुआ अपनी, अरे इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी ना 17 में तारीख ठंड को। बदल मैं आपको बताऊं, एक दिन के लिए ऐसा लगा कि ठंड आ गई, लेकिन फिर से मौसम वैसा ही हो गया। ठंड तो है, पंखे बंद हो रहे हैं, 1 नंबर पे चलता है बस, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ ना मच्छर बहुत है। पूरे विष्णु गार्डन में मच्छर भरा पड़ा है। उत्तम नगर भी बहुत है। उत्तम नगर, सुभाष नगर, विष्णु गार्डन, इतना मच्छर है। मच्छर यानी कि और पूजा के पापा तो बिल्कुल सोते नहीं है रात भर, बस वो उठ के परेशान होते हैं। और ये रूम तो काफी सिमट गया है, जो सामान था बेड में वो रख दिया है। अब ये सारे कमरे वगैरह अंदर रख दिए और आगे वाले में सारे विंटर्स के कपड़े थे वो भी रख दिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अब वो सिमट पा रहा है। वरना क्या, और तो सारे रूम में बैग से ना फर्नीचर सेट नहीं था। अब ये बेड सेट हुआ, बेड का सामान बेड में गया, अलमारी का अलमारी में, ऐसे करते करते अब सिमट जाएगा। अभी तो बहुत मेजअप हो रखा है बट से अब थोड़ा सिमट जाएगा। और मेरे पास ना कल कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोगों ने बाहर से क्यों नहीं किसी को बुलवाया है हेल्पर को, या अर्बन कंपनी से, आप अपने घर पे तो अर्बन कंपनी से करवाया था। सो गाइस यहाँ पे क्या है, हम बुलवा तो लेते बट खुद से सारी चीज़ें समेटनी थी। समेटना तो खुद को ही पड़ता था, कोई और आके समेटना नहीं था। और जब खुद ही समेटना है तो खुद ही पैक करोगे। तो जब हम खुद से पैक करते हैं हमें पता होता है कि कौन से बैग में क्या है क्या नहीं है। दूसरों को पैक कर देता, मम्मी और पापा ने कुछ बैग्स पैक कर रखे हैं, वो मुझे पता नहीं चल पा रहे, उनको मेरे बैग नहीं पता चल पा रहे। तो जब खुद से हम बैग पैक करते, खुद से अनपैक करना ईजी होता है। इसी वजह से हमने किसी बाहर वाले को नहीं बुलवाया, तो खुद से हम सारी मैनेज कर रहे हैं। अर्बन कंपनी को क्यों नहीं बुलवाया,
कि बिकॉज ऑलरेडी सारा कुछ साफ सुथरा ही है यहाँ पे। हम पहले ही जब आए थे यहाँ पे सब कुछ साफ सुथरा, तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी। मैंने अर्बन कंपनी को इसलिए बुलवाया था बिकॉज जो मेरे वाला फ्लोर था वहाँ पे वो पहले किराएदार रहते थे, तो उन्होंने किचन काफ़ी ना मतलब बाहर से तो फिर भी सही थे, अंदर के जो थे ना वो ड्रॉर्स वगैरह काफ़ी ख़राब कर रहे थे, वो मेरे रीच के बाहर थे। इसी वजह से मैंने सोचा था कि एक बार उन्हें बुला दूँगी, तो यही रीज़न है गाइस। तो कंपेयर मत किया करें। और एक बार ये भी लिखा था कि उधर आपके फादर इन उन्होंने पैसे दिए होंगे, इसलिए अभी कुछ चाहिए भी होगा, पैसे की नीड रहती भी है, तो मन्नू है, मुझे अपने फादर इन लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अर्बन कंपनी के लिए आप पैसे दे दो। हम मन्नू और मैं हम इतने कैपेबल हैं, हम दोनों अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। तो ऐसा मत, कई बार ये बोला जाता है कि यहाँ पे मैं आ रही हूँ मम्मी के साथ नेल एक्सटेंशन करवाने जा रही हूँ तो मम्मी पे कर रही है। एक यूज़र, सिर्फ एक यूज़र है, वही लिखते हैं, मैंने हमेशा इग्नोर किया, उन्होंने बहुत बार लिखा हुआ है। तो ये लिखते हैं कि मम्मी से नेल एक्सटेंशन के पैसे लिए। सो गाइज मम्मी बस मेरे साथ जा रही थी, मैं कभी भी अपनी इन लॉज फैमिली पे या अपनी जो यहाँ की फैमिली कभी भी उन पर बर्डन नहीं बनी, कभी भी मैंने उन्हें नहीं बोला इस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए। जो उनको लगता है, जो अपनी खुशी से वो लोग करते हैं मन्नू और मेरे लिए, हम वो एक्सेप्ट कर लेते। बाकी हम उन्हें जाके नहीं बोलते हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो। मन्नू और मैं, हम दोनों इतने कैपेबल है, हम अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। सो गाइस घर का तो काम चल ही रहा था और अभी आए हैं मन्नू, तो मिलने के लिए आए थे। हेलो गाइस, आई एम बैक। आज के आ गया हूँ वापसी। कमेंट भी आया था कि मन्नू को ब्लॉग में मिस कर रहे हैं। आया था कमेंट? हाँ आया हुआ कमेंट ना। यार नाम बताओ उनका। नाम अब उसमें देखना, यूट्यूब में देखना तब पता चलेगा। मैंने ना कि कमेंट तो याद रहता है मुझे, एकदम से नाम याद नहीं रहता। मैंने सुबह से देखा ही नहीं ब्लॉग। हाँ वो दुकान में पूरी सेटिंग कर रहा था ना, सारे कपड़े वगैरह लगा था। बुरी हालत हुई है सर्दियों के कर रहे होंगे ना। हमारी तो मैं ऐसी कह रहा हूँ तुम्हारा तो तुमने पूरा घर सेट करा मम्मी, यहाँ दुकान में थोड़ा सा माल लगाने में हालत खराब हो। आप ये कमरा आप देखो बिल्कुल भरा पड़ा है। अब चलो हम अभी तो करता हूँ थोड़ी सेटिंग आ कर गए, देता अच्छा है। हाँ हूँ सेटिंग आपकी घर की। बैठो बात करो। फ्राइड राइस आए हुए। हाँ मैंने मंगवाया, पहले मैंने हाफ प्लेट करे। अच्छा। फिर आपका फोन आया कि आप आ रहे हो, फिर मैंने उसे कहा फुल प्लेट कर दो। चिली गार्लिक है। और कल ना काबू यहाँ के फ्राइड राइस लाया था, पहले हम उधर से मंगवाते थे शंकर चाइनीज से। काम करो उसके साथ में एक और शॉप है, मैंने इसका पूरा मेन्यू उठा लाया। अच्छा, हाँ तो मैंने इससे मंगवाया, बड़े इसकी टेस्टी थे। स्प्रिंग रोल मंगवाया, ये मंगवाया है। तो खाए क्यों नहीं तुमने? मैं वेट कर रही थी, मैं कहा बाहर से साथ में खा लेंगे फिर। चलो ठीक है। और ये तो हो गए। और रसोई का भी, क्योंकि किचन अभी सेट नहीं हुई ना, हाँ। तो अब हमें कि आज हम अब रात तक सेट कर ले, वो रात को तो घर पे ही खाना बनाएंगे। अब तो बाहर का इतना भी नहीं हम खा सकते। हाँ। आज साग सोचा हुआ है हमने हाँ रात को। साग में मम्मी ने उबला रखा हुआ है। अच्छा। मतलब दोपहर को वही बनाएंगे, पर किचन सेट ही नहीं हुई। अब टाइम तो लगता ही है, अब शांत थोड़ी ना। फैली पड़ी है अभी भी, अब समेटना शुरू हुआ है। इतने अभी तो मैंने तो उस कमरा देखा, बैग ही बैग है गाइस। बुरी हालत हो रखी है। इतने बैग इकट्ठे हो रखे, कम से कम 15-20 होंगे बैग, ज्यादा होंगे। पूरा कमरा भरा हुआ है। 24 तो हम लेकर आए, उसके बाद अलग बैग अपने भी और लगाए हैं। सुनो, इतने बैग में से कम 7 या 8 बैग किसके हैं? सिर्फ मम्मी के। अच्छा जी। कपड़े गरम, ठंडा। ओए कपड़े। पापा कह रहे हैं मेरे को पागल बनाती है कि कपड़े नहीं है। मैंने दिखाया पापा को, मैं कहा देखो ये सारे बैग मम्मी के हैं। हाँ, और ऐसे लगता है कपड़े नहीं है, और ले दो वहाँ मुकने भी नहीं आ रहा। मैंने कहा अभी तो शुक्र करो मेरा बैग नहीं है कोई, मेरा बैग पहले ही वहाँ कुत्ता लगे पहुंचे हुए है। तो चलो गाइस, अब भूख लग रही है बड़ी तेज। खुशबू अच्छी अब नहीं खाते हैं। फ्राइड राइस मंगाए हैं पूजा ने, मम्मी ने, साथ में आई है स्प्राइट, ओह साथ में स्प्रिंग रोल। हाँ सही खातिरदारी हुई थी। मैं तो सोच रहा हूँ यहीं आ जाऊँ डेली। यहीं आ गए। रात को साग बन रहा है। साग बन रहा है। शॉप से मक्की की रोटी, शॉप से आ गई यहीं पर ही। चलो कोई मैंने नहीं, ले रखा है सारा कुछ, मैं यहीं आ जाऊंगा। ठीक है जी। आ रहे हो फिर? हाँ जी, चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर। आओगे फिर रात में? रात को बता दूंगा अभी, मगर तुम परसों आओगी पक्का? परसों? हाँ पत्थर की बात करी है। हाँ 2 दिन तक कर ही लूँगी। पत्थर ठीक की है लगी है। परसों आ जाना है। ठीक है डन। अब तो काफी दिन हो गए। हाँ बात है, पहले ठंड वाले कपड़े निकालते, ठंड हो गई है। ये शॉप से ली थी मैंने। शौक किया। हाँ कि मैं कभी तो कपड़े निकाले ही नहीं है। ठंड लग रही थी, मैं कहा हाँ मेरा वो पार्सल देख लेना घर जाके, दूसरा अभी पार्सल। आया था। हाँ क्योंकि उसमें ना मुझे कॉल नहीं करा, मुझे बस मैसेज आया है कि मेरा पार्सल डिलीवर हो गया। अब कहाँ हुआ है ये नहीं पता। चलो मैं जाकर आज पता करता हूँ। ठीक है, या तो ये फ्रूट वाले भैया के पास होगा या फिर वो सुभाष गैस वाले पे। हाँ फ्रूट वाले भैया के पास हो सकता है। हाँ तो बता देना मुझे, ठीक है? चलो ठीक है। बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय ओके बाय। बाय। बाय गाइस। बाय।
मन्नू तो चले गए थे, उसके बाद बहुत सारा काम करा और थोड़ी देर रेस्ट कर रहा था। हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे ना, तो ज़्यादा व्लॉग अपने शूट ही नहीं कर पाया है। बट कल से प्रॉमिस है, अब आपको अच्छे से व्लॉग शूट कंटेंट बनाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि काम करते रहते हैं ना, तो काम माइंड जो होता है काम की तरफ होता है कि फटाफट हो जाए। अब काफ़ी तो सुधर चुका है, बाकी थोड़ा बहुत है, कल और करके फिर हो जाएगा, तो थोड़ा माइंड फ्रेश भी रहेगा। काम करते करते ना बीच में व्लॉग शूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या तो फिर कोई हो जो हमारे साथ साथ व्लॉग बनाता रहे, हम काम करते रहे, तो एक अलग बात होती है। बट खुद से ही काम करना, खुद से ही शूट करना, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है भाई। इट्स ओके, तो कल आपको प्रॉपर व्लॉग मिलेगा। एंड गाइस, जो प्लेक्स के ACV टैबलेट्स है, जिन लोगों ने बाय करने हैं तो वो अब कर सकते हैं। उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है गाइस। मेरे पास बहुत से लोग बोल रहे थे उसके साइड इफेक्ट होते हैं। ACV एप्पल साइडर विनेगर है। अगर आपको विनेगर एप्पल साइडर विनेगर सूट होता है तो आप वो कंज्यूम कर सकते हैं, बाकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। येस, और आप क्या कहते हैं, उससे बेनिफिट्स ये है कि आपको थोड़ा जो बेली फैट है वो कम हो जाता है। ब्लोटिंग, स्पेशली ब्लोटिंग जो होती है ना, मेरे को क्या है, मेरे जो बेली फैट है ना, बेली फैट कम है, मेरे को ब्लोटिंग सुबह में होती है ना, बिल्कुल फ्लैट होता है। बट जैसे मैं दिन भर खाती रहती हूँ ना, तो ब्लोटिंग उससे होती रहती है मुझे। तो जिनको भी ब्लोटिंग की अगर है तो वो ज़रूर वो ACV टैबलेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी फ्लेवर वाली है। अब न्यू फ्लेवर भी आ गया है, मैंगो फ्लेवर में 50% तक ऑफ है। 700 रुपये में आपको 4 बॉटल्स मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन लोगों ने बाय करनी है तो सही टाइम है, आप अभी बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।